दोस्तों साल 2024 में 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की उपासना आराधना करी जाती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है जो कि मां शैलपुत्री की आराधना का दिन है। मां का ये रूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना करने के बाद माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि इनकी पूजा से चंद्र दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण करके उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। नवरात्रि की एक पौराणिक कथा के अनुसार बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब हमें विस्तार से बताएं। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ को पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसको करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि आती है। समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। जो मनुष्य इस नवरात्र के व्रत को नहीं करता है वो अनेक प्रकार के दुख, कष्ट और रोग को भोगता है और पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त करता है, संतान से रहित रहता है और धन धान्य से भी रहित होता है। वो व्यक्ति संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वो पति सुख से वंचित होकर के नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास अगर ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र की कथा सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठम नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। उसके घर में संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम करता था तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वो पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिससे चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। पिताश्री, मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ मनुष्य के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग लो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, वो सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी बोली, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करती हूँ और सुख देती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम सुनो।
तुम पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता नारी थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस तरह 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत किया तुमने, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दे। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब देवी दुर्गा ने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग रहित हो गया और अति कांतिवान हो गया। वो ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली प्रसन्न हो। मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्रह्माणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा, हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बता दे और उसके फल का विस्तार से वर्णन करे। इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र की व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करें और उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और उन्हें पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य देने पर कार्य की सिद्धि होती है और आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व अर्थात बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति और बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल और फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस नवरात्र के व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख को भोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ये सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें
नवरात्रि के 9 दिनों में माता को क्या फूल चढ़ाना चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए, इसके विषय में बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का। माता शैलपुत्री का प्रिय पुष्प है गुड़हल और उनको नैवेद्य में शुद्ध घी चढ़ाया जाता है। दूसरा दिन होता है देवी ब्रह्मचारिणी का। उनका प्रिय पुष्प सेवंती है, गुलदाउदी है और नैवेद्य में शक्कर और मिश्री चढ़ाते हैं। तीसरा दिन होता है देवी चंद्रघंटा का। देवी चंद्रघंटा को कमल चढ़ाते हैं। कमल का पुष्प चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं और उनका नैवेद्य है दूध और दूध से बनी हुई मिठाई। चौथा दिन होता है माता कुष्मांडा का। माता कुष्मांडा का प्रिय फूल चमेली होता है और उनको नैवेद्य में मालपुआ अर्पित करते हैं। पांचवा दिन होता है देवी स्कंद माता। देवी स्कंद माता का प्रिय फूल पीले फूल होते हैं। पीले रंग का कोई भी पुष्प आप उन्हें चढ़ा सकते हैं और उनका प्रिय नैवेद्य है केला। नवरात्रि का छठा दिन देवी कात्यायनी को समर्पित होता है। देवी कात्यायनी का प्रिय पुष्प गेंदा और प्रिय नैवेद्य शहद होता है। नवरात्रि का सातवां दिन देवी कालरात्रि का होता है। उनका प्रिय फूल कृष्ण कमल और प्रिय भोग गुड़ होता है। नवरात्रि का आठवां दिन देवी महागौरी को समर्पित है। देवी महागौरी को चमेली के फूल और बेला के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें चमेली और बेला के पुष्प चढ़ाना चाहिए। साथ ही उनको नैवेद्य में नारियल अर्पित करें। नवरात्रि का 9वां दिन है देवी सिद्धिदात्री का। देवी सिद्धिदात्री को चंपा के फूल चढ़ाने चाहिए, साथ ही तिल का भोग उन्हें लगाएं। दोस्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, माता शैलपुत्री का दिन। दोस्तों, माता शैलपुत्री की कथा के विषय में चलिए हम जानते हैं। माता दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से ही जानी जाती थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि उनके पिता ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार कम न हो सकी। माता सती के हठ को देखकर शिव जी कुछ ना कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गईं। पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उनको स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये देखा कि भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। ये सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात ना मानकर और यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को ना सह सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वही जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शिव जी क्रुद्ध हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगा अग्नि के द्वारा शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती उन्हीं के नाम हैं। दोस्तों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी के साथ संपन्न हुआ। कहते हैं कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माता शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा सुनता और दूसरों को सुनाता है, तो उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माता शैलपुत्री की कथा के विषय में। नवरात्रि क्यों मनाते हैं इस विषय में, तथा माता रानी को 9 दिनों में क्या भोग लगाएं और क्या फूल चढ़ाएं, इस विषय में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।